क्या बात है, तुम्हारी बहन बहुत दिनों से पढ़ने नहीं आ रही है। कुछ हुआ है क्या उसको? हाँ, 2 हफ्तों से उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। कोई बढ़िया डॉक्टर से दिखाओ उसको। हाँ, पता है वो रानो की भी तबीयत 1 साल बहुत ही खराब थी, तो मेरी मम्मा ने छठ पूजा किया तो वो एकदम ठीक हो गई। तो ठीक है, मैं भी अपनी अम्मी से बोलूँगा कि वो भी छठ पूजा करें। मम्मा, पता है कल से ट्यूशन नहीं जाना है। इस बार सर जी की पत्नी भी छठ कर रही है, इसीलिए सर जी ने जल्दी छुट्टी कर दिया। चलो बढ़िया है, ये लो सामान की लिस्ट और जाकर बाजार से ले आओ। ठीक है मम्मा, 500 रुपए और दो ना, मुझे पटाखे खरीदने हैं। पटाखे तुम्हारे पापा ले आएंगे, तुम जाओ और पहले ही सामान लेकर आओ। फिर चीकू छठ का सामान खरीदने चला जाता है। पूरे बाजार में छठ के सामान की रौनक छाई हुई थी। अंकल जी, ये नारियल कितने रुपए में दे रहे हो? 100 रुपए जोड़ा है, मगर तुम्हारे लिए 80 रुपए लगा दूंगा। ठीक है, तो अंकल जी दे दीजिए। फिर चीकू छठ का सामान लेकर घर आ जाता है। अम्मी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो चीकू नहीं है, उसकी बहन की एक बार तबीयत बहुत खराब थी, तो उसकी मम्मा ने छठ का व्रत रखा तो वो एकदम ठीक हो गई। तो तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या मैं भी छठ का व्रत करूं? हाँ अम्मी, आप भी करे ना छठ का व्रत। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार छठ करके देखो ना, देखना रेहाना की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे बेटा। अम्मी, तुम एक बार बात करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। मम्मा, पापा नहीं आएंगे क्या छठ पूजा में? आज ही की तो ट्रेन की टिकट थी उनकी। बेटा फोन लगाओ अपने पापा के पास और पूछो कि ट्रेन में बैठे कि नहीं। हेलो पापा, नमस्ते। खुश रहो बेटी। पापा, कितने बजे की गाड़ी है आपकी? आज रात 10 बजे की ट्रेन है मेरी और कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। पापा, मेरे लिए नए नए कपड़े लाना। हाँ लाऊंगा, मैंने तो तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी खरीद के रखे हुए हैं। अब बेटा फोन रखो, ऑफिस जाने में देरी हो रही है। घर आएंगे तो खूब ज्यादा मस्ती करेंगे। हाँ, और खूब सारे पटाखे भी फोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो बेटी अब फोन रखो, मुझे देरी हो रही है ऑफिस जाने में। ठीक है तो पापा, मैं फोन रखती हूँ। क्या टोना जी, कितने दिन की छुट्टी लिए हैं? ज्यादा नहीं, बस 5 दिन का छुट्टी लिए हैं। पूजा खत्म होते ही वापिस आ जाना है। कब से है पूजा? पूजा तो कल से ही स्टार्ट है। आज रात की ट्रेन से घर निकलना है। अच्छा टोना जी, छठ का वो फेमस प्रसाद होता है, क्या नाम है उसका? ठेकुआ। हाँ हाँ, ठेकुआ लेकर जरूर आइएगा, भूलिएगा मत। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। फिर टोना अपनी छठ की पुरानी यादें अपने दोस्तों के साथ साझा करता है। दीपावली से पहले ही घर की साफ सफाई और रंगाई हो जाती थी और छठ के दिन सुबह सुबह छठ की सफाई और सजावट कर देते थे और शाम को अच्छे से तैयार होकर नए नए कपड़े पहनकर जाते थे घाट पर। और फिर घाट पर पूजा होता था और हम ढेर सारे पटाखे फोड़ते थे। और वो ठेकुआ कब मिलता था? ठेकुआ सुबह मिलता था अर्घ देने के बाद। एवरीवन, वी हैव अ प्रॉब्लम। अभी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सभी अपने अपने काम पर वापस चले जाओ। और तुम टोना जी, मेरे कैबिन में आओ। टोना जी, हम तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। मगर सर, मुझे घर जाना है, मेरे घर पर पूजा है। अरे यार, तुम घर चले जाओगे तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जाओ और जाकर जो प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्व करो पहले। कैसी तबीयत है अब रिहाना की? तबीयत कहाँ ठीक है, मैं तो कहती हूँ किसी बड़े शहर में ले चलकर इलाज कराते हैं। 5 डॉक्टर देख रहे हैं, दवाई दिए हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा ही। अम्मी बोलो ना। चुप। अम्मी बोलो ना प्लीज। बोलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? ना ना, कुछ नहीं। अम्मी प्लीज सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। रेहाना की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मैं तो सोच रही थी क्यों ना मैं भी इस बार छठ का व्रत करूं।
क्या क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? भूल गई क्या अपना मजहब? समाज हमें क्या कहेगा? बेवकूफी वाली बातें मत करो। मैं बेवकूफी वाली बातें नहीं कर रही हूँ। समाज के डर से मैं अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दूँ क्या? मान जाइए प्लीज। क्या जाने छठ का व्रत करने की वजह से ही मेरी रिहाना ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, कर लो, मगर बाहर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या जी, हम चोरी कर रहे हैं जो आप इतना डर रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि सबको बुलाऊं। ये भी ठीक है, मगर छठ का व्रत और पूजा की विधि के बारे में पता है तुमको? इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं YouTube से पूजा की विधि और सामग्री अम्मी को बता दूंगा। तब ठीक है, सामान की लिस्ट बनाकर दे देना मुझे सुबह और मैं सामान लेता आऊंगा। हेलो, क्या आप बैठ गए ट्रेन में? नहीं टुनटुनी, एक प्रॉब्लम हो गई है। अचानक एक जरूरी काम आ गया है तो बॉस ने मुझे रोक लिया। हेलो पापा, बैठ गए क्या गाड़ी में? नहीं बेटी, मैं नहीं आ रहा हूँ। मजाक कर रहे हो ना आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुनो ना बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भेज दिया है। ना, नहीं चाहिए मुझे, कपड़ा वपड़ा नहीं चाहिए। आप आइए, मैं नहीं जानती कुछ भी। चुप हो जाओ बेटी, मत रो। छठ मैया अगर चाहेंगी तो तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एक बार देख लीजिए। ओके एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। जाइए आराम कीजिए, आप सभी को 2 दिन की छुट्टी। थैंक यू सर। टोना, तुम क्यों उदास हो? अपने गांव जाना चाहते थे ना तुम? पर सर, मेरी तो रात 10 बजे की ही लास्ट ट्रेन थी, वो भी निकल गई। तो क्या हुआ, चलो मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मैं इतनी सी मदद तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अगली सुबह टोना अपने घर आ जाता है। टोना को देखकर उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। बड़ा रे कठिन हउवे इहो रे बरतिया, रहे के उपास पड़े 3 दिन रतिया। खुश होई है आदित गोसैया, ई बदली समैया। तू छठ करा भैया नु हो। अरे कुकू, इस बार मेरी अम्मी भी छठ कर रही है। सही में तुम्हारे पापा मान गए? हाँ, मेरे पापा मान गए। तब बढ़िया है, सब साथ में मिलकर ही चलेंगे छठ घाट पर। ठीक है, साथ में ही चलेंगे। कुकू, ये गन्ना कहाँ से लाए हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी लाना है। नदी के किनारे जो मेरा खेत है ना, मैं उसी में से लेकर आ रहा हूँ। जा, तू भी ले ले जितना तेरा मन करे, आज के लिए फ्री है। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी तैयार होकर छठ घाट जाने के लिए निकलते हैं और फिर सब छठ घाट पर पहुँच जाते हैं। छठ घाट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर सब मिलकर वहाँ पूजा करते हैं और छठ मैया का गीत गाते हैं और फिर रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर अगली सुबह सभी पक्षी सूर्य देव के उगने से पहले ही छठ घाट पर पहुँच जाते हैं और छठ मैया की पूजा करते हैं और गीत गाते हैं। उगा है सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। बड़े की पुकारे देव दुनो कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा नु हो। और फिर सूर्यदेव उग जाते हैं। सूर्यदेव के उगते ही सभी पक्षी सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं। इस प्रकार सभी मिलकर छठ का महापर्व मनाते हैं और छठ मैया की कृपा से रहाना की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। बोलो छठ मैया की जय।